हेलो फ्रेंड्स। ये मैंने आरटीआई से अपना पेपर बुलवा लिया है टीयर 3 का। तो इसमें जो मेरा स्कोर आया है वो 74 है। एसए में 40 है और प्रिसाइज राइटिंग में 34 मार्क्स दिए हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या लिखा था। एक्चुअली जो क्वेश्चन आया था वो था कि इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया। और इसके बारे में हार्डली किसी को पता था। जो यूपीएससी कर रहा है उसी को ज़्यादा पता था इसके बारे में, बिकॉज ये एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट है। लेकिन इसके बारे में क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, अगर उन लोगों को अगर बेसिक नॉलेज भी होता ना कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो वो मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं। और इसमें मैंने लिखने से पहले ये चीज़ सोची थी कि मुझे इम्पोर्टेंस ही लिखना है किसी भी चीज़ का, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड ही दिया है कि आपको इम्पोर्टेंस बताना है कि हम इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। तो ये सोच के ही पूरा पेपर लिखा था और फोकस किया था कि मैं इम्पोर्टेंस के बारे में एग्जाम्पल के साथ बताऊं। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया था। सेविंग द एनवायरमेंट ultimately means saving the mother earth. With the growing population and human development, the condition of the environment is many times ignored. It is rightly said by Mahatma Gandhi that nature fulfills every man's need but not every man's greed. इस वाले शीट में तो उन्होंने सर्कल ही कर दिया था, बिकॉज वो किस तरीके से एस लिखा है। तो अगर अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है लिखने की और आप अलग वर्ड्स लेटर को अलग तरीके से लिखते हैं तो उसका उसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो यूएफएम हो जाएगा। और यहाँ पे कटिंग भी की है। ठीक है, स्टिल कुछ उनको कोड दिखा होगा और मैंने अंडरलाइन भी किया है, तो उन्होंने शायद मार्क्स दे दी हो। दिस मैंस ग्रीड, मतलब मैंने यहाँ पे ख़त्म किया था इस कोट से और मैंने सोचा कि इसी ग्रीड वर्ड से चालू करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, ताकि कंटिन्यूएशन बना रहे। सो दिस मैंस ग्रीड resulted in natural disaster, climate change, and its effect cannot be ignored. According to यूएनडीपी अर्थ टेम्परेचर, अच्छा यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया था। यहाँ पे मुझे यूएनएपी ईपी लिखना था पर मैंने गलती से यूएनडीपी लिख दिया था। ओके, बिकॉज यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम होता है, पर यहाँ पे मैंने डी लिख दिया था, तो ये गलत है। यहाँ पे यूएनईपी आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू यूएनईपी अर्थ टेम्परेचर विल राइज बाय 2 डिग्री सेल्सियस, विच हैज़ already shown its effect with melting glaciers of the polar region. If this continue, Earth will be no more a barren land with with few species alive. अच्छा, यहाँ पे मैंने ये इस सेंटेंस का मतलब थोड़ा चेंज हो गया है, तो इसको एक बार ध्यान दे दीजिएगा कि मतलब इसमें थोड़ा मिस्टेक है। ओके, हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू असेस द एनवायरमेंट इम्पैक्ट। ओके, तो ये मैंने वर्ड वापस से यूज़ किया टॉपिक का, ताकि उसको लगे कि मैं स्टिक हूँ उस टॉपिक से, सो दैट एसेंशियल स्टेप्स कुड बी टेकन। तो उसके पहले मैंने करंट अफेयर में कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ा था, तो पहला करंट अफेयर तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया कि 2 डिग्री सेल्सियस से राइज हो जाएगा, उससे नीचे रखना है। और सेकंड करंट अफेयर यूज़ कर लिया कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस एग्रीमेंट वाज साइंड इन 2015 बिटवीन 195 नेशंस टू रिव्यू एंड, यहाँ पे देखिए कटिंग है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लोगों को बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स भी मिले हैं, 80 तक मार्क्स मिले, तो ये कटिंग की वजह से शायद मार्क्स कटे होंगे, इसलिए 40 दिया उन्होंने। टू रिव्यू एंड अलर्ट कंट्रीज अबाउट द क्लाइमेट चेंज कॉज ड्यू टू कार्बन एमिशन। ठीक है, कार्बन एमिशन के बारे में मैंने लिखा है, जो कि करंट टॉपिक है, बहुत न्यूज़ में चल रहा है, तो इसलिए ये अगर लिखते तो मार्क्स मिलता है। According to its report, India is the only G20 country which is positively approaching toward the goal of the carbon neutrality. Prime Minister of India also received the award for his effort to combat carbon emission by United Nations. अच्छा, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखना था कि मिस्टर नरेंद्र मोदी को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अर्थ अवार्ड मिला था, ये लिखना था, पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया था और मुझे कट नहीं करना था, क्योंकि जब हम नया ऐसे लिखते हैं तो हमारे पास इतनी चीज़ें नहीं होती कि प्रॉपरली लिखने के लिए, बाद में चीज़ें याद आती, तो उसे कट ना करें, उसको ऐसे ही रहने दें। तो मैंने अर्थ अवार्ड नहीं, ये रिसीव्ड एन अवार्ड ऐसा लिख दिया था। सो कोई नहीं। फिर उसके बाद
To to revive the environment, India is also assessing the endangered species के बारे में लिख दिया था। ठीक है, टैग देते हैं ताकि इकोलॉजिकल साइकिल को क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें। इकोलॉजिकल साइकिल इज नॉट डिस्टर्ब। उसके बाद एनजीटी के बारे में मैंने लिख दिया था। एनजीटी, क्योंकि एनजीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज एन इंस्टीट्यूशन विच इज ऑल्सो असेसिंग द फॉरेस्ट एरिया। अब देखिए, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए ये इंडिया ने किया है, बट इसका इम्पोर्टेंस क्या है? दिस विल रिड्यूस द डिफॉरेस्टेशन एंड इंक्रीज द फॉरेस्ट एरिया एंड रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। तो ये इम्पोर्टेंस हो गया ना इस इंस्टीट्यूशन का। तो ऐसे सोच के मैंने ये सेंटेंस यहाँ पे जोड़ा था। देन इंडिया हैज़ ऑल्सो एसेस द पोल्यूशन लेवल। ठीक है, पोल्यूशन लेवल के लिए इंडिया ने असेसमेंट की है। दिल्ली बीइंग दिल्ली बीइंग the most polluted city in the world, government decided to leapfrog from BS4 to BS6 vehicles। ठीक है, दिल्ली के बारे में नहीं, कंट्री में बहुत सारे हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए BS4 से BS6 पे ये लीप फ्रॉगिंग वर्ड मैंने बहुत बार यूज़ किया है, तो इसलिए इसको डाल दिया था इसमें। और BS4 से BS6 ये भी न्यूज़ में था, इसलिए किया। आप चाहे तो ये भी ऐड कर सकते थे कि हम लोगों ने स्मॉग टावर बनाए हैं, ठीक है, वो न्यूज़ में है, तो वो भी ऐड कर सकते थे। रिड्यूसिंग द एयर पोल्यूशन, अच्छा यहाँ तक मैंने लिख लिया था। और उसके बाद डायरेक्ट मैं इस पे चल गई थी, प्रेसाइज पे चली गई थी, लेकिन मैंने कंक्लूजन प्रॉपरली नहीं किया था। तो अब मुझे क्या लिखना था मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कुछ भी लिख दिया था। मतलब टू द पॉइंट नहीं लिखा था, बट स्टिल recently, dissemination of novel coronavirus has made the environment to revive itself. India, despite being so much, अब ये कोरोना वायरस का कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज टॉपिक कुछ मतलब इम्पोर्टेंस पूछ रहा था, तो ये नहीं लिखते तो भी चलता। India, despite being so much populated, it has been actively involved in making its environment a better place to live. Okay, hence protection of the environment is the duty of every human to make the world better place to live in. Okay, पॉजिटिव अप्रोच के साथ मैंने एंड कर दिया था। ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक एनवायरनमेंट को बेटर प्लेस बनाए रहने के लिए। ठीक है, तो ऐसा मैंने एंड किया था। मुझे लगता है 40 मार्क्स ये होंगे। पहले तो एक तो मैंने सेंटेंसेस को अंडरलाइन किया जो मैं उनको बताना चाहती थी कि वो रीड करेंगे, तो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है। और भी बहुत सारी जगह अंडरलाइन किया, यहाँ पे फैक्ट्स है वहाँ पे अंडरलाइन किया ताकि वो रीड करें। और एक्चुअली उन्होंने वही रीड किया जो मैं चाहती थी रीड करें। तो इसीलिए अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है, करंट अफेयर को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ जहाँ पे आपको फैक्ट्स पता हो वो यूज़ करना ज़रूरी है। और जो आपको टॉपिक दिया है उस उसकी पकड़ ना छोड़ें। मतलब इम्पैक्ट असेसमेंट बोला है और इम्पोर्टेंस बोला है, तो आप इम्पोर्टेंस ही लिखें। ठीक है, और भी चीज़ें लिख सकते हैं, पर एक फ्लो रहेगा तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो इसलिए शायद 40 मार्क्स दे दिए मैंने। ओके, नेक्स्ट है प्रोसाइज राइटिंग। प्रोसाइज राइटिंग के मैं सिर्फ रूल्स पढ़ के गई थी। ठीक है, तो इसको इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें बताया जा सके। पर हाँ, इनके रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रिसाइज राइटिंग जो होता है इन्हीं अभी एक पैराग्राफ दे देंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग तो हेडिंग ही भूल गए थे, मतलब इसका टाइटल देना ही भूल गए थे, तो इसके भी मार्क्स कटते हैं। और एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसको स्मॉल करके लिखना है। स्मॉल करने के लिए उन्होंने बोला 90 वर्ड्स में लिखो। ठीक है, मतलब 90 कॉलम्स आपको फिल करने होंगे। और ऐसे लिखना है कि आप इसको कॉन्टेक्स्ट में लिखें, अपने खुद का नहीं जोड़ना है उसमें। ठीक है, और तीसरी चीज़ कि आपको पैसिव वॉइस में लिखना होता है। एक्टिव वॉइस में दिया होता है और दिया पैसिव वॉइस में हमें लिखना होता है। ये सब चीज़ें का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने अभी ये टॉपिक दिया था कि एक सेमिनार का प्रेजेंटेशन चल रहा है और आपको अगर नर्वसनेस लग रही है, ठीक है, और ऑडियंस में बोलना है, तो इट इज़ अ हाईली प्रेस्टिजियस थिंग कि आप ऑडियंस में बोल रहे हैं। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी ना हो और ज़्यादा नर्वस भी ना हो। ठीक है, नर्वसनेस भी कभी कभी बहुत सपोर्टिव होती है। ठीक है, हमारे लिए। और ओवर कॉन्फिडेंस भी अगर पब्लिक को दिख जाता है तो वो भी क्विकली पकड़ लेते हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंट है, एंड और ये पॉजिटिव मैसेज नहीं जाता ऑडियंस को। तो ऐसा एक ये था, प्रिसाइज में था। तो मैंने प्रिसाइजली प्रैक्टिस नहीं की थी, पर मैंने रूल्स पढ़े थे, तो मैंने अभी हेडिंग को डाल दी, टाइटल डाल दिया, नर्वसनेस का स्ट्रेंथ और वीकनेस, ऐसा।
तो इससे भी अच्छा टाइटल हो सकता था, बहुत अच्छे अच्छे टाइटल्स भी लोगों ने लिखे हैं। ठीक है। और एक चीज़ की मैंने प्रिसाइज राइटिंग में बहुत कटिंग की है, बहुत कटिंग की है, तो इसकी वजह से ये देखिए यहाँ पे कटिंग की है, यहाँ पे कटिंग की है, इसकी वजह से उन्होंने मार्क्स मुझे 32 दिए, जो कि 40 से 45 गए हैं लोगों को। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए और प्रिसाइज की भी प्रैक्टिस करके जाइए। सब लोगों ने लेटर की प्रैक्टिस की थी। ठीक है। और जिनको रूल नहीं पता उनको पता ही नहीं था क्या करना है। ओके। तो मैंने जो भी अभी देखिए जो मैंने कटिंग की है, मैं एक बार ये कर देती हूँ, आप लोग रीड कर सकते हैं खुद ही। ठीक है। ये क्या मैंने लिखा हुआ है, कैसे लिखा है। ठीक है। ये लिखने की मतलब रीड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जब तक पैसेज रीड नहीं करेंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मैंने क्या लिखा है। ओके। Audience can feel the overconfident presenter too, but the message this time is that one is doing. अभी यू मैंने लिख दिया था, पर मुझे एक्टिव वॉइस में नहीं लिखना था, तो इसलिए मैंने वन इज डूइंग फॉर वन सेल्फ ऐसा मैंने कट करके लिखा, मुझे बाद में याद आया क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की थी। एंड नॉट फॉर द ऑडियंस एंड हेंस गेट द बैड रनिंग सिचुएशन। This will make the question answer session not in your favor, not in one's favor. बहुत मुश्किल थी ये। जिससे कोशिश की थी लिखने की। ओके। और ऐसा होता है कि अगर आपका फर्स्ट वाला जो ऐसे वो अच्छा गया तो वो मार्क्स इधर भी अच्छे देते हैं। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि फिर मतलब आपको यहाँ पे बहुत ख़राब मार्क्स मिले और यहाँ पे बहुत अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। तो थैंक यू। और आप कमेंट करके बताइए व्हाट इज़ योर रिव्यू। ओके।